शेयर बाजार का आज क्या हाल है? शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 52,600 और निफ्टी 15,800 के नीचे लुढ़क कर बंद। रिलायंस में लौटा निवेशकों का भरोसा। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर आज घरेलू इंडेक्स पर भी दिखा। बीएसई इंडेक्स व निफ्टी 50 बढ़त के साथ खुलने के बावजूद कारोबार खत्म होते समय गिरावट के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर आज घरेलू इंडेक्स पर भी दिखा और बीएसई सेंसेक्स व निफ्टी 50 के साथ खुले, लेकिन दिन का कारोबार खत्म होने तक रुझान बदल गया और दोनों ही इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में आज कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ 52,795 पॉइंट पर हुई और कारोबार के दौरान यह 52,816 की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन शाम को यह दिन भर के निचले स्तर से कुछ ही ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 52,477 की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन शाम को वह दिन भर के निचली स्तर के कुछ ही ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 52,777 पॉइंट के निचले स्तर तक लुढ़का और 52,539 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में मंगलवार को 0.35 यानी कि 185 करीब 186 अंकों की गिरावट को देखा, जबकि निफ्टी 0.42 यानी करीब 66 अंकों की गिरावट के साथ 15,748 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर ही आज बढ़त के साथ बंद हुए, बाकी 17 शेयर में गिरावट रही। निफ्टी 50 में शामिल सिर्फ 4 शेयर ही बढ़त के साथ बंद हुए। 35 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी के सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फार्मा को छोड़कर अन्य इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में शामिल बैंक के शेयरों में इंडसइंड बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही। हालांकि रिलायंस में एक बार फिर निवेशकों का भरोसा लौटा और इसके शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। अब बात करें कि सेंसेक्स के टॉप गेनर्स और लूजर्स के शेयर कौन कौन से हैं, तो बीएसई सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के बीच आज सबसे अधिक खरीदारी पावर ग्रिड के शेयरों में रही। इसके बाद HUL और NTPC में सबसे अधिक खरीदारी रही। सेंसेक्स में सबसे अधिक बिकवाली कोटक बैंक, ICICI बैंक और टेक महिंद्रा में रही। तो ये सारे बैंक जो हैं, अब हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 के सबसे अधिक खरीदारी और बिकवाली वाले शेयर कौन से हैं। आज कारोबार बंद होने के समय पावर ग्रिड, सिप्ला और नेस्ले इंडिया सबसे अधिक बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि IOC, ONGC और कोटक बैंक सबसे अधिक गिरावट के साथ बंद हुए।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इस अगर हम लोग बातचीत करें कि इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 28 जून को बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 गिरावट के साथ बंद हुए थे। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 53,126 53,126 अंक की ऊंचाई तक पहुंचा था, लेकिन इसके बाद ही फिसलन शुरू हो गई और इस ऊंचाई से 371 पॉइंट करीब नीचे लुढ़क कर 189 अंकों की गिरावट के साथ यह 52,735 अंकों पर और निफ्टी 0.29% यानी कि करीब 45 अंकों की गिरावट के साथ 15,814 पॉइंट पर बंद हुआ था। सेंसेक्स पर महज 10 स्टॉक ही बढ़त के साथ बंद हुए थे और निफ्टी पर 23 स्टॉक हरे सिग्नल में बंद हुए थे।